धनीपुर में 7 साल बाद काला मेघ और उसके साथ कुछ बूंदें पानी की दिखाई दी। अरे ये क्या, ये तो चमत्कार हो गया। गांव में बारिश। भगवान की लीला देखो, इतने सालों से हम इसका इंतजार कर रहे थे। ये तो सच में कुदरत की कृपा है हमारे ऊपर। अब हमारा भी गांव हरा भरा हो जाएगा। पर किसी को नहीं पता था कि एक और है जो इनकी ही तरह खुश हो रही थी, जो इन लोगों से अलग रहती है और इनसे अलग भी है। पहली और तेज बारिश हुई, बिजली चमकी, लेकिन एक अजीब बात हुई। किसी ने पानी के साथ खून को मिलते देखा। पानी में लाल खून सा छींटा था। तभी एक छोटी लड़की ने चिल्लाया, हाँ माँ, पानी में कोई चल रहा है। पर माँ, उसके पैर जमीन नहीं छू रही थी। उसकी माँ ने उसकी बात को उसका बचपना समझ के हवा में उड़ा दी। एक दिन की बात है, कबीर अपने दोस्तों के साथ वेकेशन मनाने धनीपुर आया। उस दिन वो और उसके दोस्त रात बिताने के लिए होटल में रुके। तभी बारिश शुरू हो गई। उन्होंने सुना गांव के किसी नुक्कड़ से एक डोली जा रही है। कबीर के साथ जो आए थे वो सो गए थे, पर कबीर ने डोली की बात सुनी और बड़ा उत्साहित हुआ। वो बाहर गया और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा डोली तो जा रही थी, मगर डोली में कोई नहीं था। फिर उसके पीछे एक बेजान दूल्हा की लाश घूम रही थी। क्या वो दूल्हा है? पर लग तो नहीं रहा। न दूल्हा वाला कपड़ा, न मेकअप। तभी एक आवाज गूंजती है, शादी में डोली जाती है, लेकिन कभी लौट कर नहीं आती। कबीर डरा हुआ अपने रूम पे लौटा। उसने अपने कमरे के शीशे में कुछ देखा। उसका प्रतिबिंब हिल रहा था और उसके पीछे एक दुल्हन पूरी तरह से भीगी, सिर से लेके पैर तक पानी में भीगी हुई। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो फुसफुस में बोली, मैं तेरी हूँ कबीर, सिर्फ बारिश में दिखती हूँ। आज तेरे से शादी रचाने यहाँ आई हूँ। तू है मेरा दूल्हा। कबीर ये सब देख नहीं पाया और बेहोश हो गया। सुबह वो बाथरूम में मिला अपने दोस्तों को। सब उसे जगाते हैं, उठ कबीर, क्या हुआ तुझे? उठ भाई उठ। कबीर की आंखें खुली। उसने देखा कि वो बाथरूम में है। अरे भाई, तू बाथरूम में बेहोश कैसे हो गया? उसने किसी को बताया नहीं कि क्या हुआ था उसके साथ पिछली रात। कबीर ने झूठ बोला कि उसका माथा घूमा था। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर कमरे में किसी के पैरों के निशान मिले, जो कमरे में आने तक थे पर वापस जाने के नहीं मिले। वो मैं रात में बाहर गया था खाली पैर, तो शायद मिट्टी लग गई होगी। ये बात कबीर ही बोला। ये निशान कबीर के नहीं थे, पर उसने झूठ कहा सबसे। उनके बीच में एक लाल सिंदूर की लकीर भी थी। फिर सब बैठे, तभी बिस्तर पे एक पुरानी शादी की फोटो मिली, जिसमें कबीर दूल्हा बना हुआ था और उसके पास वो भीगी दुल्हन। ये क्या है कबीर? ये कौन है फोटो में? तो हमसे बिन बताए शादी कर लिया। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर कबीर के अंदर एक डर आ गया था। उसे उस रात की सारी चीज़ें याद थी, और जब कबीर ने देखा वो तस्वीर, तो अंदर से आवाज़ आ गई कि अब मरना तो तय है। कबीर ने कभी ऐसी फ़ोटो खिंचवाई ही नहीं थी। कबीर मौत से बहुत डर रहा था। फिर उसने सोचा कि यहाँ बैठेंगे तो मारा जाऊंगा। उसने उसी दिन गांव लौटने का फैसला किया। उसी दिन वो गांव के एक पुराने तांत्रिक के पास गया। बड़े ही जाने माने थे वो। उन्होंने बताया,
जिस लड़की को तुमने देखा बेटा, वो और कोई नहीं गंगा है। बहुत पुराने समय की बात है बेटा। गंगा नाम की एक लड़की थी गांव में। उसके दोनों हाथ नहीं थे। जैसे तैसे करके उसके पिताजी ने एक लड़का सेट किया शादी के लिए, पर शादी के दिन बहुत बुरा हुआ उसके साथ। मंडप में से दूल्हे ने उसे अपाहिज बोल के शादी मंडप छोड़कर चला गया। सब हंस रहे थे उसके पिताजी के ऊपर। उसके पिताजी सह नहीं पाए ये बदनामी और फांसी लगा ली। गंगा के सिर्फ वही एक थे सहारा, वो भी उसे छोड़ के चले गए। गंगा ने भी खुद को ख़त्म करने का सोचा। वो पास के तालाब में कूद के जान दे दी। उसी दिन बड़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी। तभी से उसकी आत्मा हर बरसात में आती है दूल्हे की तलाश में। वो हर पहली बारिश में एक नया दूल्हा ढूंढती है और शादी का वचन पूरा करती है, मौत तक साथ। कबीर ने पूछा कि कैसे उससे बचें। ये बात तो वो तांत्रिक भी जानता था कि अब इसका मरना तय है, पर पैसे कमाने के लिए उसने एक पूजा रखने को बोला और उस पूजा के 10,000 रुपये मांगे। कबीर ने एक पूजा रखी, उसकी माँ ने पैसे दिए। फिर तांत्रिक बोला, वो आत्मा सिर्फ तभी छूटेगी जब शादी मुकम्मल हो जाए। तुम्हें उसके साथ शादी करनी होगी कबीर, एक पहली डोली के सामने, और वो भी रात के 12 बजे। शादी रात में हुई। गंगा आई। उसके हाथ उल्टे थे, आँखों में अंधेरा और पानी से टपकती हुई साड़ी। वो बोली, सिंदूर लगाओ और अपनी मौत लिखवाओ। कबीर डर गया। उसने ना मरने के लिए शादी रचाई तांत्रिक के कहने पे, और इधर कुछ और ही है। कबीर ने डर के मारे हाँ की। गंगा ने उसके हाथ में सिंदूर पकड़ाया, पर वो खून निकला। शादी पूरी होते ही कबीर बेहोश हो गया। अगली सुबह सिर्फ उसकी बॉडी मिली। लाश बिल्कुल सूख चुकी थी, जैसे रात भर किसी ने उसके अंदर से सब कुछ चूस लिया हो। एक आवाज़ हवा में गूंजती रही, मैं बरसात के साथ आती हूँ, हर बार एक नया दूल्हा लेती हूँ और उसे मार डालती हूँ। अब अगली बार आऊँगी। कुछ साल बाद एक और लड़का मेला घूमने के लिए गांव आया। उसके मन में चल रहा था, सबको लगता है कि मैं मेला घूमने के लिए आया हूँ, पर किसी को पता है ही नहीं कि मैं यहाँ उस डरावनी शादी की कहानी झूठ है या सच, ये पता करने आया हूँ। वो एक पानी पूरी के दुकान पे खड़ा था। तभी बारिश शुरू हो गई। सब डर के घर की ओर भाग गए, ये कहते हुए कि वो आने वाली है, सब भागो वरना फिर कोई उसका शिकार हो जाएगा। वो लड़का हंसा। तभी उसने पीछे मुड़ के देखा एक भीगी दुल्हन जो धीरे से उसके कान के पास आकर बोली, तुझे में मेरी डोली अच्छी लगेगी, तू है मेरा दूल्हा। और फिर वही हुआ जो बरसों से होते आ रहा है। वो लड़का भी मारा गया।